बारूद के ढेर पर भागलपुर। नमस्कार, 9 की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भागलपुर से, जहां ततारपुर के काजबली चक में भीषण धमाका हुआ है और इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई, 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पटाखा कारोबारी के घर के अंदर ये भीषण विस्फोट हुआ। धमाके के कारण आसपास के कई मकान ध्वस्त हो गए। कई थानों की पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है और मौके पर राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई मकान जमींदोज हो गए। धमाके से तकरीबन 1 किलोमीटर तक, आप अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा भीषण ये धमाका हुआ होगा, जिससे करीब 1 किलोमीटर तक का पूरा इलाका इस धमाके से दहल उठा, जबकि धमाके के गूंज 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके से आसपास के मकान में जो खिड़कियां लगी थी उसके कांच टूटकर सड़क पर बिखर गए। आपको बता दें कि और जिस मकान में धमाका हुआ है उस मकान में इससे पहले भी साल 2003, साल 2008 और 2018 में धमाके हो चुके हैं। 2008 में धमाके में 4 लोगों की जान गई थी। और हम आपको बता दें कि मकान में लोग जो है, पटाखा कारोबारी का ये मकान है। घर के मालिक का नाम नवीन आतिशबाज है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर मलबे से कई लोगों की जान बचाई। विस्फोट की सूचना मिलते ही रेंज डीआईजी सुजीत कुमार, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, पुलिस कप्तान बाबूराम, कई थानों की पुलिस के साथ फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से धमाका हुआ, जिसमें आसपास के जो मकान थे वो भी ध्वस्त हो गए और जो पटाखा कारोबारी का मकान था उसके अंदर जो लोग थे वो सब मलबे के अंदर दब गए और लगातार मरने वालों के आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सुबह सुबह ये दर्दनाक खबर, दर्दनाक हादसा भागलपुर से सामने आया है, जहां ततारपुर के काजबली चक में यह धमाका हुआ और इस धमाके में करीब 10 लोगों की मौत हो गई, 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। रात में ततारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है, तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके। घटना ये है देर रात्रि में हुई है, ब्लास्ट की घटना, और इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जो अभी हम लोगों को पता चल रहा है मोबाइल कि पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था। पहले भी इस तरह की घटनाएं कम स्केल पर यहाँ हो चुकी है, तो ये सब जांच का विषय है और इस पर जो भी आगे कार्रवाई है वो होगी। अभी 9 लोग इंजर्ड हैं और संख्या ये अभी बढ़ भी सकती है। अभी एम्बुलेंस से भेजा गया है, तो डिटेल हम लोग ले रहे हैं नाम के साथ। 9 से 10 लोग जो है उसमें 2 डिसीज्ड भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। इसमें भी जो है जो मृतक है उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है, अभी हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। क्या लगता है सर, ये एक नुकसान जो है 2 घर का हम लोग देख रहे हैं, 2 से 3 घर का, तो अभी डिटेल सारा हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को जिस तरह से आवाज़ है सर ये विस्फोटक की जो है, ये क्या लगता है? जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि पटाखा जो आसपास के लोग भी बता रहे हैं और पुराना जो इतिहास भी रहा है इस परिवार का और यहाँ पे जो पता चल पा रहा है अभी, वो भी डिटेल जांच के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। त्योहार में कोई छोटे मोटे पटाखे जलाएंगे, लेकिन इतना तेज विस्फोट हुआ है तो इसके पीछे क्या मंशा है, क्या साजिश है, ये प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए कि हमारा कहीं शहर अब बारूद के ढेर पर तो नहीं खड़ा हो गया है। अगर ऐसी घटना हो रही है, कल को इस मोहल्ले में हुई, कल दूसरे मोहल्ले में होगी, हमारे शहर फिर हमारे शहर के लोग फिर कैसे जिएंगे, कैसे अनहोनी घटना से आशंकित होंगे। हमारे घर के बच्चे निकलने के लिए अब सोचेंगे, इस रास्तों से चलने के लिए सोचेंगे, फिर क्या कहाँ जाएगा समाज, कैसे लोग अपना जीवन यापन करेंगे। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। मैं कलकत्ता से आए थे, खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया।
जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे। पापा खत्म हो गए और मिलाती थी, वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे, मेरे ऊपर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन हम वहाँ से जल्दी से बाहर निकले। तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है। बहुत दरवाजा पीटे, बहुत पीटे। लेकिन ये आपका मायका है, ससुराल है? ये मेरा मायका है, माँ का घर है। ससुराल मेरा कलकत्ता में है। आज ही आए थे 9 बजे, रात में ही आए थे कबीर गुरु से। मेरा बच्चा कलकत्ता में ही है। भागलपुर के काजबली चक में बम धमाके के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। लोग घर से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जो है यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त धमाका था, बहुत ज़बरदस्त। जैसे लगता था कि यूक्रेन वाला लगता है कोई मिसाइल आकर के गिरा इस महल्ले में। इससे पहले भी जो है धमाके हो चुके हैं और ये जो धमाका था इसके बाद जो है क्या स्थिति थी और क्या कुछ राहत बचाव कार्य के लिए जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा था? हम लोग को जब तक पता चला, हम लोग भागते हुए आए यहाँ पर, तब तक में धमाका हो चुका था। पूरा आसमान में बारूद का गंध आ रहा था। हम लोग सारे लोग जितने भी युवा थे, बुजुर्ग लोग, सब मिलकर अंदर गए तो किसी तरह पता, सबसे पहले तो एक मरी हुई बच्ची, छोटी बच्ची मिली हम लोगों को, देख के सबका मन भावुक हो गया यहाँ पर। फिर हम लोग और आगे ढूंढे तो महिलाएँ मिली, बुजुर्ग मिले। हम लोग किसी तरह मेहनत करते हुए, हम लोग को अंदाज़ है कि 2-3 घंटा लग गया होगा। निकालते निकालते 5 से 6 डेड बॉडी हम लोग निकाले थे। एक प्रेग्नेंट वीमेन भी निकली थी बाहर इससे। और जितना हो सकता था हम लोगों से, हम लोगों को पूरी रात जग कर अब तक काम किया और अभी भी आगे भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग रेस्क्यू में खड़े रहेंगे। किस तरह का धमाका था और क्या जो है आशंका जताई जा रही है और अब आप लोग जो है किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं? ये धमाका तो बहुत ही अचानक से रात के 11:30 बजे के करीब था और ऐसा धमाका था कि समझिए हमारा घर यहाँ से लगभग 200 मीटर दूरी है और पूरा घर हिल गया। हमें लगा कि कुछ हवाई हमला या कुछ बहुत बड़ा सा विस्फोट हुआ है और हम जब तक भागे यहाँ पर आए तो पूरा धुआं, चारों तरफ ये धुआं था। सामने की घर बुरी तरीके से डैमेज है, पप्पू चा का घर है इधर, वो बुरी तरीके से डैमेज है। पीछे खालिद भाई का घर है, उनका घर भी बुरी तरीके से डैमेज है। कितने सारे लोग तो हमारे आँख के सामने, कितने सारे लोग, हम लोगों ने जितना हमसे हो पाया, हमने भाई ने, सांडिलिया ने मिल के हम लोगों ने 5 से 6 बॉडी हमारे सामने निकला। हमने मतलब कोशिश करके निकालने की कोशिश की है। इससे पहले भी जो है धमाका हुआ है इस घर में, क्या किस ओर इशारा कर रही है यह धमाका? ये तो सर नहीं पता सर किस ओर धमाका कर रही है ये, मगर यहाँ बहुत दिनों से ये सब हो रहा है और ये अब एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। भय है। हाँ, अब तो जो बोले भय का माहौल बन गया इस काजबली चक में। कभी आपका शराब पकड़ाता है, कभी बम होता है, लोग यहाँ कैसे रहेंगे? इसके लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए। देखिए, धमाके के बाद से जो है लोगों में भय का माहौल है और लोग जो है जिला प्रशासन से जो है सुरक्षा की वो मांग कर रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। भागलपुर में हुए धमाके में 4 मकान ध्वस्त हो गए। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इस धमाके की चपेट में मोहम्मद यूसुफ का भी घर आ गया। उनसे बात की हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह ने। धमाके में 4 मकान को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू जो है भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा किया जा रहा है। उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कि जेसीबी, जहां पर जेसीबी के द्वारा जो रेस्क्यू किया जा रहा है, उसके जस्ट बगल में एक मकान आपको नजर आ रहा है। तस्वीरों में मकान नजर आ रहा है, वो जो है क्षतिग्रस्त, धमाके में हुआ मकान जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अभी मैं जो है मोहम्मद यूसुफ के घर पे हूँ और ये जो है धमाके, जहां पर धमाका हुआ है, धमाके के जस्ट बगल में यह मकान मोहम्मद यूसुफ का पड़ता है और मोहम्मद यूसुफ के घर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सारा सामान जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। धमाके के बाद से जो मोहम्मद यूसुफ के परिवार हैं वो सहमे हुए हैं और ये देखिए, यह मोहम्मद यूसुफ के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से धमाके के बाद आसपास के मकान को जो है नुकसान पहुंचा है। कितनी भयावह स्थिति है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा सामान, यह पलंग जो है यह बिखरा पड़ा है, यह बॉक्स जो है यह बिखरा पड़ा है। ये धमाके के जस्ट बगल का यह मकान है और तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरे घर का जो सामान है, डाइनिंग टेबल है, फ्रिज है, किचन का सामान जो है वो सारा
जो है बिखर गया है। बहुत ही तेज धमाका हुआ था और धमाके के बाद तकरीबन 4 घर को नुकसान पहुंचा है। धमाका इतना जोर का था कि हम लोग इतना देखे नहीं, कभी सुने नहीं थे। 2 मिनट 2 सेकंड के लिए तो हम लोग स्टंट हो गए, क्या हो रहा है या पता नहीं चल रहा। तो मेरा बेटा यहाँ पे था, वो हमको तो पापा करके वो दौड़ा। उसके बाद हम लोग इस कमरे में आए, हम लोग कुछ एकदम गोबार इतना जोर से आया था, पीठ में ईंटा ये आया, ये ईंट का चोट लगा, मेरे लड़के को भी यहाँ पे लगा, मुझे भी पीठ में लगा, यहाँ पैर में लगा, सब जगह चोट लगा। बहुत हेवी बम है, बहुत हेवी बम का विस्फोट हुआ। इससे पूर्व में भी जो है यहाँ पर बम विस्फोट हुए, इसके पहले भी हुआ था, 8 साल पहले भी हुआ था, लेकिन उतना हेवी नहीं था। लेकिन इस बार तो एकदम बहुत ज़बरदस्त हुआ, बहुत ज़बरदस्त। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि मोहम्मद यूसुफ का यह घर है और धमाके के जस्ट बगल का यह मकान है। और मोहम्मद यूसुफ के मकान की जो 4 दीवारी है वो किस तरह से जो है टूट गई है। धमाका इतना जबरदस्त था कि वो जो 4 दीवारी है वो टूट गया है और मोहम्मद यूसुफ के घर का सारा सामान जो है वो बिखर गया है। ऐसे ही मोहम्मद यूसुफ के साथ साथ और भी लगभग 2-3 मकान हैं, तकरीबन 4 की संख्या में मकान बताया जा रहा है कि 4 मकान को जो है बहुत ही ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है। भागलपुर एक बार फिर धमाकों से दहला, कह सकते हैं कि बारूद की ढेर पर शहर है। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और प्रशासन को कोई बड़ी कामयाबी अभी तक हुए धमाकों में नहीं मिली है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। 5 तस्वीरें हैं। ततारपुर के काजबली में भीषण धमाका हुआ है और धमाके से अफरा तफरी किस तरीके से मौके पर वहां पर मच गई वो देखिए आप। इसके बाद राहत और बचाव कार्य अभी चलाया जा रहा है और अभी भी जारी है। धमाके के बाद मौके पर तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया गया, जिसके जरिए जितने भी वहां पर घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इसी बीच पुलिस भी वह मौके पर मौजूद है और पुलिस की तरफ से जांच अभी जारी है। और धमाके के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग जो हैं वो भयभीत हैं, क्योंकि ये वही घर है जिसमें इससे पहले भी 3 बार धमाके हो चुके हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इससे पहले जो धमाके हुए उससे प्रशासन ने सबक क्यों नहीं लिया। और ये रिहायशी इलाके में पटाखा जो कारोबार है वो चल रहा था, तो इस पर नजर आखिर प्रशासन की क्यों नहीं गई, क्योंकि ये जो धमाका हुआ इसमें करीब 10 लोगों की मौत हुई है, 12 से अधिक लोग इसमें घायल हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के कजवली में हुए विस्फोट में घायल 16 लोगों का इलाज जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पटाखा फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक उन्होंने इसके विषय में पुलिस को सूचित किया था, फिर भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। यदि समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज ये हादसा नहीं होता। ये हादसा कई बार हो चुका है। मेरे पापा थोड़ा सा मतलब सबके लिए ना ये खबर पहुंचाते थे कि ये यहाँ पे गलत काम हो रहा है, खबर भी देते थे। वो थाना चौकी ये है ना पुलिस का, ये उसमें चौकी में खबर भी देते थे। लेकिन अभी ये हादसा हुआ, मेरे पापा तो चलने से वहाँ पे हर 6 महीने साल भर के बाद फिर यही काम होगा। थोड़े दिन के बाद शांत हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद फिर यही काम होगा, लेकिन करेगा जरूर। 16 पेशेंट हुए है यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट इंजरी के आए हैं रात में, और अधिकांश स्टेबल है, ज़्यादा चोट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा चोट है। उसमें एक राहुल है, उसको जो है चेस्ट में काफ़ी फ्लूइड जमा था, चेस्ट ट्यूब डाला गया था चेस्ट ट्यूब में, तो वो चेस्ट तो ठीक है लेकिन उसको हेड इंजरी है, इसके कारण कि वो बेहोश है। और वो भागलपुर में धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल है। रात में जब ये धमाका हुआ तो लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसमें आप अंदाजा लगा पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर विस्फोट हुआ, किस तरीके से धमाका हुआ। देखिए, ये पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें धमाके के बाद कैसा माहौल था
वो हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। कैसे देखिए एक एक करके डेड बॉडीज जो है वो निकाली जा रही थी। सुबह की भी तस्वीर आपके सामने है। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोरदार ये धमाका था, क्योंकि आसपास के जो घर थे वो भी इस धमाके की चपेट में आए। कई सारे घर जो थे आसपास के, उसके शीशे तो जो है वो टूटकर सड़क पर बिखर गए। इसके अलावा जो जस्ट उसके बगल में मकान था उसकी चारदीवारी गिर गई। तो इस धमाके से कहीं ना कहीं पूरे इलाके में जो लोग हैं वो अब डरे और सहमे हुए हैं। भागलपुर में धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भाग रहे थे। रात में जख्मी लोगों को अस्पताल ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर इलाज में जुटे हैं। रात और सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर है। अस्पताल में जख्मी लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जिन्हें अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 16 लोग जो हैं अभी इलाज उन लोगों का चल रहा है अस्पताल में, जिसमें 2 लोगों की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। जैसे ही खबर जो है पुलिस प्रशासन को मिली, उसके बाद तुरंत ही मौके पर एम्बुलेंस बुलाया गया। एक एक करके सभी जो घायल व्यक्ति हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ऐसे में ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। अस्पताल में इलाज कराने के लिए जितने भी घायल हैं उन्हें ले जाया गया। रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी वहां पर जो पुलिस प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, उसमें जो भी लोग घायल मिल रहे हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। करीब 16 लोगों का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है और 10 लोगों की मौत हुई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सीधे विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, तो जरा अभी ये बताइए कि क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? क्या आशंका जताई जा रही है? क्या अभी भी मलबे के अंदर कुछ लोग दबे हुए हैं? जी, भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और आशंका जताई जा रही है कि अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे रहने की आशंका जो है जताई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भागलपुर पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन के साथ रेस्क्यू की जो टीम है वो घटना स्थल पर रात से ही, घटना के बाद से ही लगातार जो है कड़ी मशक्कत कर रही है। और यहाँ से जो है अब तक जो है देखा जाए तो सुबह में लगभग 3 लोगों का जो है शव वो बरामद किया गया है। रेस्क्यू टीम जो है लगातार मशक्कत कर रही है और भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जो पूरी टीम है वो घटना स्थल पर देर रात से ही मौजूद है। विकास, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने लोग उस घर में थे? कुछ इसको लेकर सटीक जानकारी अभी आसपास के लोग बता पा रहे हैं? देखिए यहाँ पर जो है 4 मकान था, जिसमें कि 2 मकान, एक महेश मंडल और गणेश सिंह का मकान था जहाँ पे कि विस्फोट हुआ है। और उस विस्फोट के बाद जो है 2 मकान जो है वो विस्फोट की चपेट में आके वो जो है जमीन दोज हो गया है। तो कुल जो है 4 मकान जमीन दोज हुए हैं। और घटना स्थल इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि चार जो है घर में जो है अलग अलग जो सदस्य के लोग थे, उसमें 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। विकास, पटाखा कारोबारी के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? कहाँ है वो? क्या, जैसा कि परिजन आरोप भी लगा रहे थे कि उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, बार बार इत्तला किया गया था प्रशासन को, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, इसमें से एक जो पटाखा कारोबारी गणेश सिंह है उनकी तो घटना स्थल पे ही मौत हो गई है, घटना में मौत हो गई है। और दूसरा जो है महेंद्र मंडल, उनका पुत्र नवीन मंडल की जो है वो मौत हो गई है। तो हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस, भागलपुर पुलिस जो है वो लगातार जो है सघन जांच कर रही है। घटना स्थल पर वरीय पदाधिकारी के साथ काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। जांच को लेकर और क्या आगे की प्रक्रिया होने वाली है? क्या बता पा रहे हैं किस तरीके से आगे जांच होगी? क्योंकि कुछ पता चल पाया कि विस्फोट में मेन वजह आखिर क्या रही? जहां तक वजह की बात है तो जो है पटाखा का कारोबार करता था और पटाखा के लिए वो जो भारी मात्रा में बारूद को जो है इकट्ठा किया गया था और जिसके बाद जो है वो किसी कारणवश वो विस्फोट हुआ था। हालांकि भागलपुर के वरीय पदाधिकारी जो है लगातार यहां पर जो है रेस्क्यू स्थल पर हैं, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से जो देखा जाए तो जांच को लेकर भी हालांकि पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है और हालांकि सिविलियन की जो आवाजाही है उस पर रोक लगाकर पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है।
चलिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।